नमस्कार साथियों, मैं एन के कुशवाहा पूर्व सैनिक आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फैमिली पेंशन के बारे में बताने वाला हूं। जो फैमिली पेंशन स्टार्ट होती है, किसी की इनांस रेट पे शुरू होती है और किसी की नॉर्मल रेट से शुरू होती है। ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है, किसी को पता ही नहीं है कि फैमिली पेंशन इनांस रेट पे कब शुरू होती है और नॉर्मल रेट कब होती है। तो चलिए इसी के बारे में हम आज जानकारी लेते हैं। इससे पहले जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उन सभी से विशेष रिक्वेस्ट है कि वो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि सभी लोगों को ये जानकारी मिल जाए। चलिए चलते हैं, हम एक चीज बता देते हैं कि जो भी हमारी पेंशन है, हमारे जाने के बाद जो हमारी फैमिलियों को जो पेंशन मिलती है उसमें दो रूल होते हैं। एक्सपायर होने के 7 साल तक कंटिन्यू मिलती है वही सर्विस एनहांस रेट की, और 67 साल तक। तो ये दो चीजें हैं, 67 साल या 7 साल। और इसमें एक चीज और भी है जो है 65 साल। अब यही बड़ा कंफ्यूजन है, किसी का 65 साल पे नॉर्मल रेट हो जाता है पेंशन, किसी का 67 साल पे होता है और किसी का 7 साल पे होता है। तो इसके लिए एक लेटर जारी हुआ था 27 अक्टूबर 2025 को। ये वो लेटर है, हमारे हाथ में है। ये लेटर इशू हुआ था, तो इस लेटर का कॉपी जिस साहब को भी चाहिए तो वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मांग सकते हैं। और बाकी आप ये लेटर देख सकते हैं, मैं सही से स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं एक बार। ये ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसमें ये क्लियर किया गया है कि आपकी जो फैमिली पेंशन है इनहांस रेट और जो नॉर्मल फैमिली पेंशन है वो कब कब शुरू होगी, कब से कब तक लागू होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि जो फैमिली पेंशन, जो हमारे कोई हमारा एक्स सर्विसमैन अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली पेंशन, जैसे कि समझ लीजिए कि कोई एक बंदा है जिसका एज 60 साल है या 62 साल है या 65 साल है, तो उन लोगों की स्थिति में काफी कुछ समझ में नहीं आता है। जो हमारे सर्विसमैन 30 मई 1998 30 मई 1998 से पहले के रिटायर हैं, तो उन लोगों के लिए जो फैमिली पेंशन है वो इनहांस रेट 65 साल तक लागू है। उन लोगों को सिर्फ 65 साल तक ही फैमिली पेंशन इनहांस रेट पे मिलती है, बाकी सब लोगों को नहीं मिलती है, उनको 67 साल तक नहीं मिलेगी। ये इस लेटर में लिखा हुआ है। और या तो उनको 7 साल तक मिलेगी या 65 साल तक, दोनों कंडीशन है जो पहले हो जाएगा। 7 साल या 65 साल, जो 30 मई 1998 के रिटायर हैं और जो 30 मई 1998 के बाद के रिटायर हैं, जो 30 मई 1998 के बाद के रिटायर हैं, उन सभी लोगों की फैमिली पेंशन जो है आपको 67 साल तक मिलेगी। 67 साल या 7 साल, दोनों में से जो ईयर पहले हो जाएगा वहीं आपकी पेंशन नॉर्मल रेट में हो जाएगी। जैसे सपोज करिए एक कोई व्यक्ति है जो 62 साल की एज में रिटायर हुआ। सपोज करिए कि एक कोई व्यक्ति है जो 62 साल जिनकी एज है वो तब एक्सपायर हुए, तो उनकी जो फैमिली पेंशन है, और अगर वो 30 मई 1998 के बाद के रिटायर हैं तो उनकी फैमिली पेंशन सिर्फ 5 साल ही चलेगी, क्योंकि वो 62 से 67 जल्दी हो जाएगा, 5 साल ही रह जाएगा। अगर वही व्यक्ति अगर 55 साल की एज में एक्सपायर हो जाता है तो उनकी जो फैमिली पेंशन चलेगी वो इनहांस रेट पे 7 साल तक चलेगी। तो इस प्रकार आप अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। और जो 30 मई 1998 30 मई 1998 के पहले जो लोग रिटायर हुए हैं उन लोगों के लिए 65 साल या 7 साल, और जो 30 मई 1998 के बाद रिटायर हुए हैं उन लोगों के लिए 67 साल या 7 साल। ये दोनों चीजें हैं, इन बातों में
आप मत फंसिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, अगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी को ये लेटर चाहिए तो वो लेटर की कॉपी भी हमसे मांग सकता है। समझ में नहीं आ रहा है तो पीपीओ की कॉपी भी शेयर करके हमसे जानकारी ले सकता है। अगर ऐसा किसी के केस में गलत हो रहा है तो वह व्यक्ति अपनी कंप्लेंट अपने रिकॉर्ड ऑफिस को दे सकता है, और जो भी उनके केस में जो भी लागू होगा वो फिर सही तरीके से कर दिया जाएगा। क्योंकि कभी कभी होता है, कभी कभी गलत किसी से भी हो सकता है, हमसे भी होता है और किसी से भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी जानकारी आप अपना खुद रखिए और अपना डिटेलमेंट आप खुद चेक कीजिए। नहीं चेक करना आता है तो किसी ऐसे व्यक्ति से चेक कराइए जिससे कि आपको सही जानकारी मिले। तो आज के लिए यही जानकारी थी। आप लोगों को हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और हमारा जो YouTube चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारी जानकारियां जो एक्स सर्विसमैन की हैं वो हमारे YouTube चैनल पर बताई जाती हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर रहता है, जिससे कि जिसको भी कोई भी परेशानी हो उस वीडियो के संबंध में तो वो हमसे जानकारी ले सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।